फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आज की चर्चा प्रारंभ करूं, आपको बता दूं कि अब मैं ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करता हूं। आई फील मोर इनर्जेटिक। और मैं प्रातःकालीन और सांध्यकालीन मिला करके 90 मिनट वॉकिंग करता हूं और 30 मिनट्स मॉर्निंग एक्सरसाइज करता हूं। टुडे आई विल टॉक अबाउट लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। आज मैं आप लोगों के समक्ष तापमान के पतन दर पर चर्चा करूंगा। लैप्स रेट of temperature simply means change of temperature in the atmosphere either with increase in height or decrease in height। अर्थात वायुमंडल में ऊपर जाने पर या नीचे आने पर हवा के तापमान के बढ़ने या कम होने अर्थात परिवर्तन के दर को हम लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर या तापमान पतन दर कहते हैं। अब ये लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कितने तरह का होता है? एक तो नॉर्मल लैप्स रेट होता है, जिसे हम इन्वायरमेंटल लैप्स रेट भी कहते हैं या ज्योग्राफिकल लैप्स रेट भी कहते हैं, और दूसरा होता है अडियाबेटिक लैप्स रेट। दोनों में अंतर यह है कि नॉर्मल लैप्स रेट में हम हवा के गति को, ऊपर जाने की गति या नीचे उतरने की गति को ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि विभिन्न ऊंचाइयों पर लिए गए तापमान के आधार पर हम नॉर्मल लैप्स रेट का परिकलन करते हैं। लेकिन एडियाबेटिक लैप्स रेट में हवा के या तो ऊपर उठने या नीचे उतरने के कारण जो तापमान में परिवर्तन होता है, उसको एडियाबेटिक लैप्स रेट या एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। सामान्य रूप में नॉर्मल लैप्स रेट जो है, समुद्र तल से वायुमंडल में ऊपर जाने पर प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। इसे हम नॉर्मल लैप्स रेट या इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कहते हैं। ये परिकलित कैसे होता है? ये 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर ट्रोपोपास यानी ट्रोपोस्फीयर के सबसे ऊपरी सीमा पर तापमान के आधार पर इसका परिकलन किया जाता है। ये औसत होता है, ये घटता है और बढ़ता रहता है, ये स्थायी नहीं होता है। अब नॉर्मल लैप्स रेट भी दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव लैप्स रेट और एक निगेटिव लैप्स रेट। जब वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो इसे हम निगेटिव लैप्स रेट कहते हैं। और ये घटना जो है ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में होती है। लेकिन क्षोभ मंडल के ऊपर जब हम स्ट्रेटोस्फियर में जाते हैं, मेसोस्फियर में जाते हैं, तो कभी कभी ऊंचाई के साथ, जैसे स्ट्रेटोस्फियर में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की स्थिति में। इसे हम पॉजिटिव नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। अब हम आते हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर पर। कोई एक निश्चित हवा का पार्सल जब ऊपर उठता है तो हवा फैलती है, जिससे उसका घनत्व कम होता है, यानी हवा विरल होती जाती है, जिस कारण उसके तापमान के ऊपर जाने पर कम होने की रफ्तार नॉर्मल लैप्स रेट से ज्यादा हो जाती है। तो यानी हवा में गति और हवा में फैलाव, ये दो तरह की गति हुई, इसीलिए इसको एडियाबेटिक रेट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। यह है प्रति 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के दर से यह तापमान बढ़ जाता है। और जैसे जैसे हवा ऊपर उठती जाती है, उसमें संघनन की स्थिति बनती जाती है, और जब किसी निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वायु में स्थित नमी जो है, आर्द्रता जो है, वो सापेक्ष, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता
100% हो जाती है, यानी उस निश्चित आयतन वाली हवा का निश्चित तापमान पर तापमान अधिक से अधिक नमी धारण करने की क्षमता जितनी होती है और उसमें अब्सोल्यूट निरपेक्ष आर्द्रता जितनी होती है, दोनों बराबर हो जाते हैं, तो कहते हैं हवा संपृक्त हो गई, द एयर इज सैचुरेटेड, और ये संघनन लेवल प्राप्त कर लेती है। इसके ऊपर जैसे ही हवा उठती है तो वर्षा प्रारंभ हो जाती है। अगर तापमान जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है तो तरल रूप में होगी, और फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है तो ठोस रूप में यानी हिम के रूप में या पाला के रूप में होगी। तो जब संघनन की प्राप्ति के बाद हवा फिर भी ऊपर उठती है तो उसके तापमान के घटने की रफ्तार गति कम हो जाती है। अब सवाल उठता है क्यों? अब बरसात के बाद, संघनन के बाद अगर हवा पुनः ऊपर उठती है तो 1000 मीटर जाने पर उसका तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कम होता है। यानी जो नॉर्मल एडियाबेटिक रेट था वो 10 डिग्री का था, ये घट के आधा हो गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों ऐसा हुआ? कि जल वाष्प के रूप में जो लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा छिपी हुई थी, संघनन के बाद वो मुक्त हो जाती है और हवा में मिल जाती है। अर्थात अब हवा के आसपास का तापमान ज्यादा हो जाता है। अब उसके बीच से वो हवा ऊपर उठती है तो निश्चय ही उसके तापमान के घटने की रफ्तार कम हो जाएगी। वो उसी तरह से है जैसे शीत ऋतु में जब आप कप में चाय रखते हैं तो जल्दी ठंडी होती है, लेकिन इस समय जैसे सितंबर का महीना चल रहा है या जून का गर्मी की ऋतु होती है तो आपके प्याली की चाय धीरे धीरे ठंडी होती है, क्योंकि अगल बगल का तापमान ज्यादा है। तो इस तरह से संघनन के बाद जब हवा ऊपर उठती है और उसके तापमान में गिरावट जो होती है उसको कहते हैं मॉइस्ट एडियाबेटिक रेट, आर्द्र एडियाबेटिक रेट ऑफ टेम्परेचर। अब जब हवा निश्चित ऊंचाई पर किसी पर्वतीय अवरोध के बाद, निश्चित ऊंचाई के बाद नीचे उतरती है तो पुनः उसका तापमान बढ़ने लगता है। किस दर से? प्रति 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे ड्राई एडियाबेटिक रेट कहते हैं, शुष्क एडियाबेटिक ताप पतन दर कहते हैं। और इसी ड्राई एडियाबेटिक रेट और मॉइस्ट एडियाबेटिक रेट ऑफ टेम्परेचर पर ही निर्भर करता है कि वर्षा होगी कि नहीं होगी। अरब सागर से आने वाली आर्द्र हवाएं जब पश्चिमी घाट को पार करके उसके पूर्वी ढलान पर नीचे उतरती हैं तो ड्राई एडियाबेटिक रेट से उनका तापमान जो है घटता है, यानी वो अब थोड़ा गर्म हो जाती हैं, शुष्क होने लगती हैं, ड्राई होने लगती हैं, जिस कारण पूर्वी ढलान पर वर्षा कम होती है, बहुत कम होती है, जिसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, रेन साइडो रीजन कहते हैं। जबकि उसके पश्चिमी तट पर वो जो पवनोन्मुखी ढाल होता है, विंडवर्ड स्लोप होता है, उस पे वर्षा अधिक होती है, इसलिए उसको रेन रीजन कहते हैं, वर्षा क्षेत्र कहते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस संकल्पना को स्पष्ट करने का प्रयास किया। अगर इसमें कोई दुविधा रह गई हो तो इस पोस्ट के बाद जो आप कमेंट करेंगे उसमें आप लिख दीजिएगा, हम पुनः आपके सामने समक्ष होंगे और उसका निराकरण करने का भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग पेशेंट हियरिंग एंड लिसनिंग to my statement on lapse rate of air temperature. Thank you again.